ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी जब गुजरात का परिभ्रमण कर रहे थे और उस समय वहाँ पर वेरावल सोमनाथ के पास में ही एक जगह है, वहाँ पर कच्छ के महाराव खिंगार जी तीसरे के साथ फिर से मुलाकात होती है और वे उनको निमंत्रण देते हैं स्वामी जी को फिर से वहाँ पर आने के लिए। और फिर स्वामी जी वहाँ से जूनागढ़ से पोरबंदर होते हुए द्वारका, बेट द्वारका होते हुए मांडवी जाते हैं और फिर वहाँ से महाराव खिंगार जी उनकी सब व्यवस्था करते हैं घोड़ा गाड़ी के द्वारा, सब चीज़ वस्तु सब जितने तीर्थ स्थान का परिभ्रमण कराते हैं। इधर जैसा हमने कहा था, स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कहा था कि तुम पाताल में भी होगे तो मैं तुमको ढूंढ के लाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम गंगा नहीं, इस प्रकार से चैलेंज दे करके कहा था। और ये अखंडानंद जी महाराज निकलते हैं किस प्रकार से, ये सब हमने देखा कि वहाँ से जाते हैं पुष्कर में त्रिगुणातीत मास पहले जाते हैं अजमेर के पहले भी बहुत सारा है वो बता दिया हमने। फिर अजमेर से पुष्कर होते हुए वहाँ त्रिगुणातीत मास से मुलाकात होती है, पुष्कर का दर्शन करते हुए अजमेर में, फिर वहाँ से ब्यावर से माउंट आबू से होते हुए अहमदाबाद, और अहमदाबाद में उनको एक व्यक्ति मिलते हैं जो उनको डाकोर ले जाते हैं। डाकोर की बात हमने कही थी। डाकोर में यह जो रणछोड़ राय जी का मंदिर है, रणछोड़ राय जो रण को छोड़ के आए, और ऐसा जिसकी हमने कहानी भी कही थी किस प्रकार से यह बोदाणा भक्त की कहानी, किस प्रकार से बैलगाड़ी में जो द्वारकाधीश की जो मूर्ति थी वो यहाँ पर आ जाती है और बाद में ये लोग प्रतिमा को ढूंढते हैं और फिर 9 महीने बाद उनको प्रतिमा मिलती है द्वारकाधीश के लिए। तो यह द्वारकाधीश की प्रतिमा यहाँ डाकोर में इन्होंने प्रतिष्ठित की, ऐसी वह कहानी है। जहाँ तक मंदिर का सवाल है, मंदिर बना है 1772 में, जो वर्तमान मंदिर दिख रहा है, दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1772, 1772 में यह मंदिर बना था। गोपाल राव जगन्नाथ तांबेकर के द्वारा इसका निर्माण हुआ। अभी इस जगह को गुजरात गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, यात्राधाम विकास बोर्ड के द्वारा उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है और उसको 6 प्रमुख पिलग्रिम सेंटर्स यात्रा धाम के हिसाब से उनको चिन्हित करके उसका विकास किया जा रहा है, जिसमें कि अंबाजी आदि हैं। तो ये डाकोर में उनका दर्शन किया रणछोड़ राय का। फिर जाते हैं खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में जहाँ पर कि नर्मदा का संगम होता है अरबी समुद्र की खाड़ी के साथ, वह संगम स्थान कहलाता है। और वहाँ पर और भी नदियाँ, तप्ती नदी और मही नदी, साबरमती, ये सब भी वहीं पर, जितनी गुजरात की नदियाँ हैं सब वही अरबी समुद्र की उस खाड़ी में खंभात के पास सब जाकर के मिलती है, संगम स्थान। तो उसमें स्नान किया अखंडानंद जी महाराज ने, और फिर वहाँ पर एक किसान के यहाँ उन्होंने आश्रय लिया। पहले तो ऐसे पानी मांगने गए थे, फिर बाद में कहा कि आश्रय कोई हो सकता है, कि बोले आसपास में तो कोई आश्रय नहीं है, आप हमारे घर ही रुक जाइए, एक वृद्धा ने कहा। तो उसके बाद में वहाँ पर रुके हुए थे, तो उनका आतिथ्य सत्कार हुआ। फिर ये लोग सुबह में चले गए, बोले अब बाबा जी हम लोग तो जाते हैं, खेत में काम करने जाना पड़ेगा, हम लोग शाम को लौटेंगे, आप रहिए। स्वामी अखंडानंद जी आश्चर्यचकित हो गए, अरे
ये लोग सब चले जाएंगे, मैं अकेले रहूंगा, मैं तो अजनबी हूं, तो मेरे भरोसे सब छोड़ के जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं आप रहिए, कोई बात नहीं, हम लोग शाम को आते हैं। शाम को लोग आए, फिर उन्होंने कहा अखंडानंद जी महाराज ने कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक है यहाँ पर तो आपकी चीज वस्तुएं हैं, दूसरा कोई साधु रहता तो ले जाता उठा करके, तो आपको सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्धा बोलती है आप सन्यासी होकर के हमको ये इस उपदेश देते हैं कि सन्यासियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ का कर्तव्य है सन्यासियों को वो आदर देंगे, उनका सम्मान करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। अब सन्यासी यदि अपना कर्तव्य पालन न करे तो वो उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, पर हमारी श्रद्धा, हमारी हमारा आदर्श बना रहेगा। फिर उन्होंने कहा कुछ दिन पहले ही एक आपके समान साधु आए थे, तो हम लोग इस प्रकार से गए और बाद में आकर के देखा साधु नदारद, उसके साथ 30 रुपए का कुछ गहना था, उनके बिछाने के नीचे रखा था, वो भी गायब। 30 रुपया उस समय के जमाने में बहुत होता था। बोले फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर रख दिया। बोले तो क्या हुआ, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ का कर्तव्य है सन्यासी पर श्रद्धा रखना। अब ये श्रद्धा सन्यासी उसके अनुसार अपना कर्तव्य करता है कि नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। वो अपने कर्तव्य से विच्युत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्य से विच्युत होंगे। हमारा कर्तव्य है सन्यासी को सम्मान देना। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने मनोमन प्रणाम किया, बाबा रे। बाद में उन्होंने लिखा भी था अपनी किताब में, स्मृति कथा में, गुजरात में जाकर के सन्यासियों के प्रति एक गुजराती लोगों की जो भक्ति है वो देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया। और आतिथ्य सत्कार के बारे में भी लिखा है कि ऐसा आतिथ्य सत्कार कहीं नहीं देखा। विशेष करके गुजरात में भी, जहाँ पर सौराष्ट्र काठियावाड़ है, उसमें भी विशेष करके कच्छ में तो बोलते हैं कोई सन्यासी आता है तो आपस में होड़ लग जाती है, आपस में ये एक दूसरे के साथ ये बातचीत होती नहीं। ये बोलता मैं ले जाऊंगा सन्यासी को, मेरे यहाँ भोजन के लिए ले जाऊंगा, वो बोलता मेरे ले जाऊंगा। ये आपस में इस लोग की यह तर्क तर्क भी उन लोगों को बीच में हो जाता है। तो ये सब अखंडानंद जी महाराज देख करके, गुजरात की भक्ति देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे, और उसके बारे में उन्होंने कहा भी था। तो इसके बाद में स्वामी अखंडानंद जी महाराज बाद में उन्होंने देखा कि डाकोर से वो खंबात की खाड़ी में गए, फिर वहाँ से वो खंबाट की खाड़ी से बड़ौदा पास में है, तो बड़ौदा में गए, बड़ौदा में 15 दिन तक रुके और आसपास के तीर्थ स्थान देखे। तो बड़ौदा में जब थे तो एक बंगाली सज्जन के यहाँ ठहरे थे, और वो एक स्टेट का, बड़ौदा स्टेट का मकान था, और वो मकान अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, और उसका वो जो उच्च पदस्थ बंगाली कर्मचारी कौन थे वो भी हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। हमने सोचा था शायद आरसी दत्त होंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल का एड्रेस है वो है आरसी दत्त रोड। तो ये आरसी दत्त जो थे महान इकोनॉमिस्ट थे, और वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको अपने साथ रखा था अपने सलाह मशवरा के लिए। परंतु ये 1895 की बात है, और स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी अखानंद जी गए थे 1891-92 में। इसलिए आरसी दत्त का तो रूल आउट हो जाता है, पर दूसरे कौन थे पता नहीं। तो फिर वहाँ पर 15 दिन तक महाराज रुके। उसमें भी इंटरेस्टिंग बात हुई कि वो भोजन कर ग्रहण कर रहे थे, भोजन के लिए बैठे। उन्होंने पहले तो कहा, उन्होंने पूछा बंगाली सज्जन ने कि आपको मेरे साथ भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको कोई छुआछूत का? बोले नहीं नहीं, हम लोग सन्यासी है, हमको क्या जाति भेद, क्या कोई जाति भेद नहीं, हम ले सकते हैं। एक साथ बैठे टेबल पर, और फिर वो जो रसोइया था, वो रसोइया का जो हाव, ये जो देखा, उसके हाथ वगैरह सब इतने गंदे थे। तो फिर बाद में बोलते हैं स्वामी अखंडानंद जी स्मृति कथा में बड़े इंटरेस्टिंग वे बोलते हैं कि बाद में बोले मेरे भीतर के, मेरे पेट ने मुझे कहा तुझे इसमें से एक भी अन्न का दाना खाया तो अन्न प्राशन के समय तूने जो खाया था वो सब बाहर सब लोगों के सामने प्रदर्शित कर दूंगा। तो फिर बाद में
जो एटिकेट होता है उसको छोड़ करके जो उन्होंने कहा कि मुझे तो उठना पड़ेगा। तो बाद में कहा, अरे अच्छा, इसका मतलब अभी आपका अभी भी गया नहीं है जाति भेद। बोले जो समझना हो समझो। बाद में फिर एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के यहाँ भोजन करते थे और रहते थे यहाँ पर। इस प्रकार की व्यवस्था हुई। 15 दिन के बाद फिर वहाँ से निकलते हैं महाराज, बड़ौदा से जाते हैं फिर वापस अहमदाबाद। अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद नाम के कोई बंगाली साधु ये वहाँ पर वढवाण गए हैं। तो वढवाण जा कर के पता पड़ता है, एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। बोले हाँ, हम लोगों ने सुना है एक बहुत ही विद्वान बंगाली साधु जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, ये जूनागढ़ में रह रहे हैं। तो वहाँ से फिर महाराज जाते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ जाकर के पता लगता है कि वो तो स्वामी जी कुछ दिन पहले ही चले गए पोरबंदर। क्यों? पोरबंदर से द्वारका के लिए गए हैं। इस प्रकार से वो तो निकल चुके हैं जूनागढ़ से। तो स्वामी अखंडानंद जी उनसे मिलने के लिए अभी इतने ज़्यादा व्यग्र हो गए थे कि आसपास के सब तीर्थ स्थान देखना छोड़ करके तुरंत चले गए वहाँ से प्रभास से स्टीमर लेकर के द्वारके जाकर के पता पड़ा एक दिन पहले स्वामी जी निकल गए बेट द्वारका। तब रात को तो रात हो गई थी, तो रात में रुकना पड़ा उनको द्वारका में। रुकने के बाद दूसरे दिन फिर सुबह फिर गए वो बेट द्वारका वहाँ से करीब 30 किलोमीटर होता है, तो टाइम तो लगेगा पहुँचने में। वहाँ जाकर के पता पड़ा कि एक दिन पहले ही स्वामी जी बेट द्वारका से मांडवी के लिए स्टीमर के द्वारा रवाना हो गए। तो फिर गए वहाँ मांडवी में जाकर के पता पड़ा, अरे स्वामी जी तो कच्छ महाराजा के महाराव थे कच्छ के, उन्होंने वहाँ पर उनको निमंत्रण दिया था वेरावल में। तो प्रभास और वेरावल एक ही बात है। कभी कभी कोई किसी को कन्फ्यूजन होता है, बोले कहीं किसी किताब में प्रभास लिखा है, किसी किताब में वेरावल लिखा है। प्रभास सोमनाथ ये एकदम पास में 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इधर प्रभास और सोमनाथ और वेरावल के बीच में भी उतने 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस, सब एक ही साथ है। इसलिए चाहे प्रभास को हो, चाहे सोमनाथ को हो, चाहे वेरावल को, एक ही बात है। तो प्रभास तीर्थ में ये कच्छ के महाराव जी के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने फिर से कहा था फिर से आप आइए कच्छ में। उस समय तो आपका अतिथि सत्कार मैं नहीं कर पाया ठीक से, और फिर से मैं घुमाता हूँ। तो उन्होंने शायद गाड़ी दे दी। उस समय तो घोड़ा गाड़ी रहती थी, दूसरी तो कोई गाड़ी थी नहीं। या तो घोड़े पे गए होंगे स्वामी जी, या घोड़ा गाड़ी में गए होंगे, वी आर नॉट श्योर। कहीं पर घोड़ा गाड़ी आता है, कहीं पर घोड़ा, जो भी होगा, पर गए थे वो। महाराजा ने सब उसकी व्यवस्था की थी उनके जाने की, तो गए होंगे। अब वहाँ से 80 मील होता है नारायण सरोवर से, ये मांडवी से नारायण सरोवर। तो स्वामी अखंडानंद जी बिल्कुल समय गंवाए बिना, माने इतने अभी तो ये हो गए हैं कि मुझे आज कैसे भी करके स्वामी जी को अभी तो जल्दी से जल्दी मिलना ही है। तो वहाँ से निकल गए नारायण सरोवर के लिए पैदल। ये सब वो तो पैदल जा रहे हैं, उनको क्या दूसरा मिलेगा, वो तो कोई स्टेट के गेस्ट नहीं है। तो 50 मील तो पार कर लिया। 50 मील के लिए कोई निर्विघ्न नहीं हुआ। सब लोगों ने कहा था भाई ये रास्ता है नारायण सरोवर का बहुत ही भयानक है, फिर भी अब भयंकर आप अकेले जा रहे हैं। बोले कोई क्या हो गया, तो भगवान मेरे साथ है। तो वहाँ तो चले गए। उसके बाद में वहाँ से महाराज गए, वहाँ से 50 माइल तो गए। उसके बाद में एक गांव में उन्होंने जब आश्रय लिया, तब उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद का जो पथ है, 2 पथ है। एक पथ तो ऐसा है कि जिसमें से सब गाड़ियां जाती है, बड़ा पथ है, पर उसमें निर्जन है, उसमें बीच में कोई गांव नहीं आएगा, अत्यंत निर्जन है। और उसमें जाना बिल्कुल, उसमें डाकू लोग भी रहते हैं, बहुत बहुत सारे डाकू लोग रहते हैं। तो वो पथ में जाना अच्छा ठीक नहीं है, वो रिस्की हो जाएगा। और दूसरा एक पथ है जहाँ पैदल जाते हैं, वो पैदल से वहाँ पे बीच में एक आध दो गांव भी आते हैं, तो इसलिए आप ये पथ से जाइए। पर उन्होंने सोचा मन में कि देखो यदि मान लो मैं गया, और यदि वो वहाँ से नारायण सरोवर से निकल गए होंगे मांडवी वापस आने के लिए, वो आएंगे तो फिर बड़े वाले रास्ते से, गाड़ी वाले रास्ते से, वो तो पैदल के रास्ते से आएंगे नहीं, तो क्रॉस होगा नहीं, तो वो तो निकल जाएंगे। तो उन्होंने जानबूझ करके, मालूम था प्राण की
रक्षा मुश्किल होगी, फिर भी वहां से वो निकल गए उसी रास्ते पर, गाड़ी वाले रास्ते पर, जो कि भयंकर रास्ता था। फिर एक उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा कीजिए, एक घोड़ा मैं देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक गांव तक आपको पहुंचाएगा। फिर एक बच्चे को दिया गाइड के हिसाब से। तो महाराज स्वामी अखानंद जी महाराज ने पूछा, अच्छा तो एक सा बोल, ऐसा मेरे को बता, यदि मान लो कोई डाकू के हाथ में मैं पड़ गया, तो मुझे ये कहना है कि मुझे मारो मत, मेरा जो कुछ है ले लो, पर मुझे मार मत डालो। तो उसको क्या बोलेंगे? तो लड़के ने समझा दिया, मेरे गोनो मुके मार जो मुंह, मेरे गोनो मेरा जो कुछ है ले लो, मुके मार जो मुंह, मुझे मारो मत, मारना मत, मार मत डालना। ये करके उसको उनके पास सीख लिया। उसके बाद में वो तो लड़का चला गया, फिर दूसरा कहीं से ऊँट में गए, कहीं किसी गांव में जाकर के ऊँट में गए, कहीं पर घोड़ा में गए, कभी पैदल गए। ऐसा करते करते अभी एक जगह पर गए थे जहाँ से नज़दीक था। तो वहाँ पर कहा कि बाबा जी आप ये रास्ते जा रहे हैं, अभी इसके बाद में कोई गांव नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्यों आस रास्ते? बोले नहीं नहीं, मुझे इसी रास्ते जाना है। तो फिर वो दुकान वाले ने क्या किया, थोड़ा सा मुर्रा और गुड़ बांध दिया कि देखो रास्ते में एक तालाब आएगा दोपहर को, वहाँ पर इसको खा लेना और वहाँ स्नान कर लेना, वहीं खा लेना। तो एक कोई भक्त, शायद महाराष्ट्रीयन होगा या पश्चिमवासी, ऐसा लिखा है, तो पश्चिम देश का होगा, या तो राजस्थानी होगा या महाराष्ट्रीयन होगा, गुजराती होगा, पर दुबला पतला एक भक्त था। वो भी बोला मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो महाराज स्वामी जी ने कहा भाई तू क्यों यहाँ रिस्क लेता है, ये बहुत बड़ा भयंकर पथ है। बोले नहीं, आपके साथ मुझे बड़ा आनंद आता है। वो भी साथ में हो गया। साथ में हो गया तो फिर वहाँ तालाब के किनारे बैठे, वहाँ स्नान किया, वहाँ पर गुड़ मुरमुरा और गुड़ खाया। तो फिर वो भक्त बोलता है, अच्छा बाबा जी आपकी सेवा करूं, आपको टिक्की खिलाऊं, रोटी खिलाऊं? महाराज ने कहा यहाँ रोटी कहाँ से आएगी? अरे बोले अभी आपकी सेवा करता हूं। तो उसके पास 2 फटे हुई झोलियां थी, अत्यंत खराब स्थिति में। तो महाराज अखंडानंद जी बोले ये तो दरिद्र लगता है, और उसकी थैली दे करके फटीचर लगता है। ऐसी फटीचर थैली में से, एकदम जादुई थैली में से निकाला सब उसने, तवा निकाला, आटा निकाला, ये सब करके, और आसपास में देखा कुछ गोबर ओबर पड़ा होता, उसका छाना, उसका जो सूखा हुआ गोबर, उसको जलाया, उसमें रोटियां बनाई। और ये रोटी कैसे खाएंगे? जैसे गुड़ थोड़ा सा बचा था, उससे खाने के लिए बोला। फिर तब तक भी देखा एक लड़का भेड़ चरा रहा था। बोले ए सुनो सुनो, ये बाबा जी सूखी रोटी खा रहे, थोड़ा दूध दो ना। ठीक है तुम दोना तो तुम दो लो। तो ये भक्त ने तुरंत अपना फिर से वही फटीचर जादुई थैली में से निकाला एक लोटा कर दूध दो लिया, करीब के आधा शेर करके अखंडानंद जी महाराज का। अखंडानंद जी महाराज अपनी किताब में लिखते हैं, वो जो अमृत का स्वाद रोटी उसकी बनाई हुई भक्त की, और वो गुड़ और वो दूध, मतलब अभी तक मुंह में है, इतना बहुत बढ़िया स्वाद था। तो ये दोपहर का भोजन हुआ। अब जल्दी ये लोग चले, अभी वहाँ से करीब 8-10 मील ही रहा होगा, वहाँ से शाम तक में उनको पहुँचना था। तो करीब करीब 8-10 मील रहा होगा, 6 माइल रहा होगा, 6 माइल के पहले की बात है। ये लोग जा रहे थे, 6 माइल पहले उन्होंने देखा कि कोई 4 आदमी, कभी देखते हैं कभी नहीं दिखते हैं। महाराज को, अखानंद जी महाराज को लगा ये लोग हो सकता है ये लोग डाकू हैं, क्योंकि ड्रेस भी ऐसे ही था, पगड़ी थी, लाल पगड़ी थी और ऐसा सब था। तो उन्होंने सोचा ये हो ना हो ये लोग डाकू है, पर अब क्या करें। उनको एक बार तो लगा कि वो भक्त को बोल दे भाई तू भाग जा, पर भागेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, क्योंकि आसपास तो कोई ऐसे कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर छुप सके, कहीं जा सकता नहीं, वापस लौटने में भी तो बहुत देर लगेगा। अभी जो होना होगा होगा। ऐसा करते सोच रहे थे, तब तक में तो 4 डाकू सामने आ गए। तो स्वामी जी ने पूछा अच्छा यहाँ से ये नारायण सरोवर कितना दूर है? तो उन्होंने बोला 6 मील। और फिर
एक ने आकर के तुरंत उस पर अटैक किया। अभी भक्त तो थोड़ा पीछे था, इन्होंने क्या किया, धक्का देकर उनको गिरा दिया एक एक डाकू ने, और जोर से 2 डंडे मारे। पर सौभाग्य से उन्होंने एक ऐसी प्रकार का जो कोट पहना था, कोट जैसा पहना था, उसमें भीतर में रुई वाला था, और उनकी जो थैली थी जिसमें कि गीता और चंडी पाठ वगैरह करते, वो पीछे लटकी हुई थी, उस पर मार पड़ी, तो ज़्यादा उनको मार नहीं पड़ी। तो फिर उन्होंने वही अपना जो उन्होंने सीख करके रखा था, वही बोला, मेरे गनो मुके मार जो मुंह, मेरे गनो मुके मार जो मुंह, यही बोल रहे हैं। वो सुन के और 2 पड़ी। फिर बाद में एक ने जोर से बोला, लुगड़ा खोल। तो लुगड़ा खोल, लुगड़ा मैंने कपड़े को बोलते हैं लुगड़ा। तो उन्होंने सब कपड़े खोल दिए। ये लोग उस कपड़े को देखने लग गए। तब तक में उसमें से एक आदमी ने तलवार निकाली। महाराज अखंडानंद जी महाराज बोले, बस अब वो इष्ट मंत्र का जप करने लगे, बोले आज खत्म, मामला खत्म। बहुत मन में दुख हुआ कि स्वामी जी से एक बार मुलाकात हो जाती। स्वामी जी की मुलाकात के लिए इतना प्राण की बाजी लगा करके मैं जा रहा हूँ, और आखिर तक स्वामी जी का दर्शन नहीं हुआ। उसके पहले ही मुझे आज मेरा अंतिम दिन आ गया। यही अफसोस था कि एक बार स्वामी जी से मुलाकात हो कि फिर मर जाता तो मर जाता, यही अफसोस मन में हो रहा था। फिर उनको चिंता हुई, अरे भगत का क्या होगा। देखा तब तक भगत आ गया। भक्त जो था वो दुबला पतला, वो तो ये देख करके ही एकदम ऐसा कांपने लग गया, तलवार देख करके, हम तो गए करके बैठ गया नीचे और कांपने लग गया। अखंडानंद जी महाराज बोलते हैं, मेरे को इस समय प्राण में प्राण का संकट था, फिर भी उसका वो चेहरा और वो कांपना देख करके मुझे हंसी नहीं रोक सका अपनी, तो हंसी आई उनको। इधर इन लोगों ने देखा कपड़े वपड़े में कुछ नहीं है, तो बाद में देखा बाबा जी का, उसका तो थैली देखकर थैली देखना छूने का भी उनको इच्छा नहीं हुई, इतनी फटीचर थैली। उसको देखा नहीं। उसने बोला उनको, महाराज ने, इसको कुछ जैसा मुझे मारा ऐसा उसको मारोगे तो मर जाएगा, तो उसको मत मारना, कम से उसको छोड़ दो। और उसको बोला, तेरा जो है ना वो सब दे दे, मैं तेरे को नई चीज दिलवा दूंगा वहां पर जाके नारायण सरोवर के। वो बोला, नहीं, चीज वस्तु मैं नहीं दूंगा। इतना अटैचमेंट। महाराज ने कहा, जबरदस्त, मर रहा है फिर भी अपना वो थैली में कुछ बर्तन है उसका, उसकी आसक्ति छोड़ नहीं पा रहा है, मर रहा है। मैं बोला उसको दे दो, पर नहीं माना वो। पर इतना अच्छा था कि डाकू लोगों ने देखा ये फटीचर थैली, इसमें कुछ होगा नहीं, तो उसको छोड़ दिया। अब इन्होंने अखंडानंद जी महाराज के हाथ बांधना चाहा, चलो हाथ बांधो। अब पता नहीं अखंडानंद जी महाराज के भीतर में कैसी हिम्मत आ गई, मंत्रा जाप करते करते बोले, नहीं, मैं हाथ नहीं बांधूंगा। तो तलवार निकाली फिर से उन्होंने, नहीं निकालोगे तो सिर कट जाएगा, जो करना हो करो, मैं हाथ नहीं बांधूंगा। एक आदमी ने फिर उसकी पगड़ी, उन्हीं की पगड़ी लेकर के हाथ बांधने का कोशिश किया। फिर पता नहीं क्या हुआ, कहा छोड़ दो यार, इस प्रकार से जब ये नहीं मान रहे छोड़ो, ऐसा करके वो लोग रवाना होते होते रवाना होने का प्रयत्न उद्योग किया। अखंड महाराज ने कहा, अरे भाई तुम लोग ये मेरे सब कपड़े तो ले जाओ, इसमें ऊनी वस्त्र है, तुम लोग गरीब हो, तुमको काम आएंगे। ये लोग आश्चर्यचकित हो गए, जिस साधु बाबा को हम लोग मार रहे हैं, तलवार की धार दिखा रहे हैं मारने के लिए, जिसको हम हाथ बांध करके बांधने वाले हैं, हाथ बांधने का हम कोशिश कर रहे हैं, वो आदमी अभी भी हमारे लिए सोच रहा है कि तू कपड़े ले जा, ये ऊनी वस्त्र ले जा, तेरे काम आएगा, तू गरीब है। तब उसमें से एक जो वृद्ध था, उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत प्रणाम किया, साधु बाबा माफ करना, और दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, क्षमा करो, और हमको हमारे पर कृपा करो। और फिर बाकी सब साधु ने बोला, चुप, इसके बारे में कुछ बोलना मत। और कहाँ गायब हो गए, 1 मिनट में पता ही नहीं चला। इस प्रकार से ये अखंडानंद जी महाराज, ये इतने सारे प्राण की रक्षा उनकी हुई, ये ईश्वर की विशेष कृपा नहीं होने से उस समय रक्षा होना मुश्किल था, असंभव ही था, कोई था ही नहीं उनको बचाने के लिए। ये भक्त तो तब भी कांप ही रहा था, जब चले गए उसके बाद भी कांप रहा था। उसको कैसे भी करके थोड़ी दूर गया, तब तक में एक बहुत बड़ी मंडली आई, भजन मंडली जा रही थी नारायण सर, उसके साथ वो लग गया।
वो लग गया। फिर उसके बाद में उसका डर कम हुआ, इतने सारे लोग थे। फिर वो नारायण सरोवर गए। नारायण सरोवर जाते जाते तो महाराज स्वामी जी को बुखार आ गया। इधर तो इतनी तकलीफ, कितना 80 मील पैदल चल के आए हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। और इधर ये डाकुओं के पास बीच में पड़ गए थे, तो उसमें उनको मन में एक ही दुख था, अरे स्वामी जी का दर्शन किए बिना मैं मर रहा हूँ। ये सब टेंशन और ये सब जो उनके भीतर में जो मन में ये सब संघर्ष हुआ, ये सब के कारण उनको बुखार आ गया। और वहां जाकर के जब सुना, स्वामी जी तो चले गए आशापुरा मठ, आशापुरा मात के दर्शन के लिए। अब आशापुरा का दर्शन, वो तो मांडवी जाते तो उनको रास्ते में मिल जाते, उन्होंने तो गाड़ी वाला रास्ता लिया था। पर स्वामी जी तो मांडवी वापस नहीं, वहां से आशापुरा मात चले गए, दूसरे रास्ते पर। इतने निराश हो गए, बाबा रे, इतनी मैं तकलीफ करके आया, फिर भी ये हो गया, अभी क्या करें। फिर भी बोले मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने कहा था उनको, तुम पाताल जाओगे तो भी मैं पकड़ूंगा, तो मेरा नाम गंगा नहीं, यदि नहीं पकड़ू तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो उनके जो महंत थे उनको दया आ गई, उन्होंने कहा कि बाबा जी आप वहाँ पर वो गए हैं, बोले मैं आशापुर जाऊंगा, तो बोले आप ऐसा, आपकी तकलीफ बुखार है। आशापुर नारायण सरोवर में स्नान तक नहीं कर पाए बुखार के कारण, तो बोले कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको घोड़ा दे देता हूँ, एक सिपाही दे देता हूँ। तो ठीक है। अब वो घोड़ा सिपाही लेकर के गए, तो उनके फिर दूसरे एक गांव में जाते थे, दूसरे गांव में जैसे जाते थे ऐसा करते, घोड़ा बदलाते थे और आदमी गाइड भी बदलाते थे, ऐसा करते करते जा रहे थे। अब उसने कहा कि देखो दिन में तो गर्म रहता है, तो रात की व्यवस्था कर, रात को यात्रा करनी चाहिए। तो रात को उन्होंने यात्रा की। एक बार इसी प्रकार से रात को जा रहे थे आशापुरा मात, और साथ वो घोड़े पे जा रहे थे और साथ में एक सिपाही था। थोड़ी देर के बाद सिपाही रुक गया, बोले क्या हो गया। बोले आसपास कोई एक आदमी देखा मैंने पेड़ के नीचे, शायद डाकू है। स्वामी अकानंद जी बोले बाबा रे, फिर से डाकू आया, मुश्किल से वहां से बचा था। फिर सिपाही बोलते आप डरना मत, मैं भी डाकू ही हूं, उनके दल का हूं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करेगा, आपको भी कुछ नहीं करेगा। है? बोले क्यों? बोले आप तो जानते हैं आजकल हम लोग को नौकरी, इसमें सैलरी तो कुछ ज़्यादा मिलती नहीं है, पगार तो बहुत कम मिलता है, इसलिए बाकी जो समय है उसमें हम लोग ये थोड़ा डकैती करके अपना गुजरान चलाते हैं। अखंडानंद जी महाराज बोले माय गॉड भगवान, एक डाकू मेरी रक्षा कर रहा है, अब कैसे रक्षा होगी। इसी समय फिर बाद में रात में एक दी जगह पर उन्होंने, अब अर्ली मॉर्निंग जब आई, लगभग दिन होने की बात थी, रात पूरी हो रही थी, वहाँ एक धर्मशाला में उन्होंने एक शरण ली, वहाँ कुछ खाना पीना हुआ। इधर वो बोलता बाबा जी आपके कारण मेरा घोड़ा आज भूखा रह गया बोले साधु लोगों को बहुत ये सम्मान देते हैं। बोले अब आप तो साधु है, आपकी उपस्थिति में कैसे चोरी करूं, आप यदि नहीं रहते, ये पास की जो है मकान, उसके भीतर में कूद जाता और वहाँ घास पड़ा हुआ है, पड़ करके मेरे घोड़े को खिला देता और थोड़ा बेच भी देता। पर आप साथ में साधु बाबा क्या करें, तो आज मेरा घोड़ा आपके कारण भूखा रहा। ऐसा करते 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 ये आशापुरा मात गए। आशापुरा मात जाकर के पता पड़ा कि स्वामी जी तो आशापुरा से चले गए हैं मांडवी के लिए। फिर तो स्वामी अखानंद जी महाराज की हालत बहुत खराब, इतनी बार जा रहा हूं, सब मेरे हाथ से निकल रहे हैं, मेरे हाथ से निकल रहे हैं। एक एक दिन के लिए, एक एक दिन के लिए, कुछ कुछ समय के लिए जा रहे हैं, इतना वो प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी स्वामी विवेकानंद जी को पकड़ नहीं पा रहे हैं। और फिर बाद में वहाँ से वे जाते हैं, फिर से वहाँ का जो महंत रहते हैं आशापुरा मात के, वो उनको घोड़ा देते हैं। घोड़ा और ऊँट ऐसा बदलते बदलते ये पहुँचते हैं मांडवी। मांडवी जाकर के पता पड़ा कि स्वामी जी तो एक भाटिया के घर में वहाँ निवास कर रहे हैं। और वहाँ जाकर के भाटिया के घर गए, एकदम स्वामी जी बैठे थे, और आप समझ सकते इतनी इतनी कठिनाई के बाद स्वामी जी का दर्शन हुआ, हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लग गए स्वामी अकानंद जी की आंख से। स्वामी जी चौंक गए, गंगा तो यहाँ आ गया मांडवी में।
मैंने कहा नहीं था, तुम पाताल में जाओगे तो भी तुमको पकड़ के रखूंगा। अभी मांडवी में पकड़ लिया। फिर उन्होंने पूरी कहानी जब बताई तो स्वामी जी तो बोले, गंगा तूने अपनी जान की बाजी लगा दी, प्राण की, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अरे तू पहले किसी से घोड़ा मांग लेता, जैसे मैं आया हूं तो घोड़ा मांग लेता तो वो लोग घोड़ा दे। यहाँ पर गुजराती लोग जो हैं, गुजरात के लोग तो काफी ये साधु की सेवा वगैरह करते हैं, तो घोड़ा मांग लेता। अकेला क्यों आया कि घोड़ा लेता सिपाही? अरे बोले घोड़ा सिपाही लिया था तो भी तो बीच में मेरे इस प्रकार की बात हुई कि वो सिपाही बोला कि मैं ही ये डाकू हूं। ऐसे डाकू लोग तो सिपाही हैं यहाँ पर। तो स्वामी जी ने फिर बाद में पूरी आप बीती सुनी उनकी, कहाँ कहाँ गए थे, किस प्रकार से उनके पीछे लगा। ये बहुत सारी बातचीत हुई। तो बाकी की बातें कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।